बात क्या है? बताता हूँ। फरीदा। जी भैया। चल 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 खसा किधर से। क्या हुआ? चल तू जा। वो मेरी खोली में मेरा कोट पड़ा हुआ है, जेब में लाइसेंस है, लेके आ जा। चल दौड़ के जा, दौड़ के। ना? क्या बात है चाचा? वो ऐसा होता है ना, वो तेरा पेट दुख रहा है? मैंने ना पेट नहीं दुख रहा चाचा, वो क्या कहते हैं उसे, ये ऐसा होता है ना, ऐसा मटका नहीं, मटके का क्या करूंगा, अपना सर फोड़ूं? मैंने सारा घर छान मारा मगर वहाँ कुछ भी नहीं है। अरे यार अजीब मुसीबत है। अरे तू बाहर जा, इधर प्राइवेट बात हो रहा है, प्राइवेट। हाँ चल जा। गलत बात, प्राइवेट बात करना, खुसर फुसर करना, ये सब बुरी बात है और शैतानी चक्कर है। जो कुछ भी बोलना है मेरे सामने बोलो। तेरे सामने बोलने वाली बात नहीं है। चल बाहर जा, बाहर जा। अरे अब्बा सुनो। चाचा चलो बात। अरे बात क्या है? अरे बाहर आओ ना, यहाँ कोई बात ही नहीं करने देता। क्या बात? देखो चाचा, वो होता है ना, वो ऐसा। क्या? अरे समझो चाचा, वो ऐसा। अरे औरत का पेट ऐसे कब होता है? अरे बच्चा जब। हाँ 1.5 लाख लग गया तुमको भी समझने। तो सीधे बोलना, ये यूं क्या कर? अच्छा चाचा सुनो। वो एक मर्तबा ऐसे हो जाता है, दोबारा कितने दिन बाद होता है? 2 साल, 3 साल, कम से कम 1 साल। 1 साल? हाँ 1 साल। चाचा इधर बैठो, सुनो। मैंने एक छोकरी देखी, हफ्ता भर पहले वो ऐसी थी। परसों देखा तो मैदान साहब। मतलब जचकी हो चुकी थी? हाँ यानी बच्चा हो गया था? हाँ हो गया था। लेकिन आज देखा तो फिर वही। नहीं तूने किसी और को देखा होगा। अरे अल्लाह की कसम वही लड़की थी। देख कसम मत का गुनाह होगा। आपकी कसम चाचा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कयामत आ जाएगी। अरे चाचा मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तूने किसी और को देखा होगा। कमाल है, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता। Fantastic! What a beauty! क्या बात है, लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन पर नहीं हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूं बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी, अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ, कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो
अम्मा कमाल करते हो यार, मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूँ और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। ये बेकार की बात है? तुम्हारे दिल में सीना नहीं पत्थर है, पत्थर। अबे दिल में सीना नहीं, सीने में दिल होता है। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला था? तुम तो हर बात का एक लीगल पॉइंट निकाल लेते हो। कुछ नहीं, मैंने पूरी रकम चाहिए आज। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो। मैंने तो हमारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। हमारे पास मारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है। थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूँगा? मैंने तो हमारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका? ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000? देखिए, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए। ये गाड़ी कम से कम 1 लाख की होगी। नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है। थारी गाड़ी है, तू ही बेच, मैंने तो हमारी रकम दे दे। ठीक है, मैं बेच दूंगी, लेकिन सेठ, मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है। ये इतनी सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती। इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। आज या तो मैंने हमारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई, वो क्या कहवे है ना कि तू कौन क्या मैं खामखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो। हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी। अगर आप इजाजत दें तो। जी, आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझिए। क्या 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली है। जी, मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय। हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे, हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। आई सी। सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह, पुष्पा जी, कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने हैं भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीदकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। हाँ। पुष्पा भार्गव। जी, मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए। आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर रवि, मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं। लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है, लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का, जरा सा एक्सीलेटर दबाया, हवा से बातें करने लग जाती है। हवा से बातें करने लगती है? क्या बातें करने लगती है? मैंने तो नहीं सुनी।
मामा यार ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलो बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात ये है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। हाँ? बकवास बंद करो। ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है। इसके मालिक का नाम है मानिक लाल मेहता और ये आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी। हाँ। अच्छा, खरीदी है। थाने चलो, इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि। बोलो विजय। कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव, ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा। इस वक्त वो आदमी और वो लड़की कहीं बैठे 15-15 हजार बांट रहे होंगे। समझा। और हम दोनों 30,000 गंवा के यहां हवालात में बैठे हैं। समझा। क्या समझे? ये कि यहां से निकलकर अब उनसे समझना है। यहां से कभी न कभी तो छूटेंगे ही, लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक ही आदमी है जो उनका पता लगा सकता है, अब्दुल। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। हाँ खाली है, किधर जाने का है? अरे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ए मेरी देख, सुबह सुबह धंधे का टाइम है, खोटी मत कर। हाँ दरा धीरी दादी दारा दरा दरा दरा। हाँ आज तो अपन बहुत खुश है भाई। तुम्हारी खुशी में भी आना। तुम्हारी खुशी में? क्यों, क्या हुआ? शादी कर रही क्या? फिर आज हम लोगों का त्योहार है। ओहो, तब तो अपन नहीं आने वाला है। अरे उधर तुम लोग जाकर के दारू वारू पीता है, और तुमको तो मालूम है अपन को दारू बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मतलब तू नहीं आएगा? नहीं नहीं, अपन तो नहीं आएगा। अरे रे, मैंने तो सब लोगों को बड़ाई मार के बोला था कि मेरे भी सगे वाले हैं, वो लोग सब आएंगे, और तू कहता है कि तू नहीं आएगा। अरे अरे अरे, तुम तो जूते समेत आंख में घुसे चली जा रही हो। एक आध बार तुमसे बात क्या कर ली, हम तुम्हारे सगे वाले बन गए। किसी दिन घर पहुंच जाऊंगा तो घर वाला बन जाऊंगा क्या? ये बात है? हाँ यही बात है। तो मैं भी देख लूंगी। अरे क्या देख लेगी तू? ओ मेरी, ओ लपक, अरे लपक झपक, कहाँ चली? हेलो मैमी, हाउ आर यू? हेलो। हेलो मैमी। हेलो मैमी, क्या करता है? पहले बुलाता है फिर मुंह पिलाता है। बुलाता है? किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसने बुलाया? किसके घर जाता है? किसको बुलाता है? किसको दावत देता है? किसके लिए एकदम वेट करता है? अभी बोलता है किसने बुलाया? तुम क्या बोलता है हमारी समझ में नहीं आता। हम तुम्हें क्यों बुलाएगा? हम तो तुम्हें पता भी नहीं है। मैमी, अपना दोनों आंख हमारे चारों आंख में दांत करने को, तुमको तुम्हारा मोहब्बत का फोटो नजर आएगा। तुम हमारा प्यार में तड़पता है, हम अकड़ता है, तुम भड़कता है। ए बूढ़े, मुंह संभाल के बात कर। मुंह संभाल के बात नहीं कर सकता, वो दांत बीच में आता है इसलिए। अगर ज्यादा बदतमीजी की तो सारा फर्नीचर निकाल के हाथ में रख दूंगी, दाढ़ी भी निकाल के हाथ में रख दूंगी। तुम काय को निकालेंगे दाढ़ी? हमको निकाल के तुमको हाथ में देता है। ये देखो, ये लो। तुम? ये लो, ये लो,
ये लो, ये लो। हेलो मैरी। छोटू उस्ताद, रियली। मैरी। सलाम साहब। हाँ टोनी, क्या हाल है? ठीक हूँ साहब। आज सुनीता मैम साहब नहीं आई? बस उन्हीं का इंतजार है। कुछ लाऊं साहब? थोड़ी देर बाद। जी सर। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी टेबल पे बैठ सकती हूँ? ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज बैठिए बैठिए। देखिए और पूछ। थैंक यू। यहाँ इतना क्राउड है कि कोई टेबल ही खाली नहीं है। जी हाँ, क्राउड तो है और क्राउड तो बढ़ता ही जा रहा है ना, वो तो बढ़ेगा ही। यू सी, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, वो तो है ही। पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऐसा है। जी हाँ, बस यही कह रहा हूँ मैं। हाँ। आप तो समझ गई और समझेंगे क्यों नहीं? सूरत शक्ल से ही लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और समझदार लड़की हैं। काश की दुनिया का हर इंसान आप जैसा समझदार होता। शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो हम और आप एक ही कश्ती में सवार हैं, इसलिए कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो शादी बड़ी अजीब सी चीज है। पल भर पहले जो अजनबी होते हैं देखते देखते जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। और लेकिन शादी के बारे में भी दुनिया में दो विचारधारा है मिस आशा। आशा विजय। हेलो। हाँ तो मिस आशा, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग शादी को जरूरी समझते हैं, कुछ लोग उसे बेवकूफी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? मैं समझती हूँ शादी एक ऐसी बेवकूफी है जिसे करना बहुत जरूरी है। वाह 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 बहुत अच्छी बात कही आपने। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन बच्चे सिर्फ 2 होने चाहिए। हाँ समझ गया मैं आप क्या कहना चाहती हैं। हम 2, हमारे 2। साहब कुछ लाऊं? हाँ हाँ, क्या पियोगी? कॉफी। कॉफी ठीक है भाई, 2 कॉफी लियो। अच्छा साहब। 2 बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? 2 लड़के या 2 लड़कियां या 1 लड़का और 1 लड़की। बड़ी चालाक हो तुम, पहले से सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि उन बच्चों को क्या बनाऊंगी। क्या बनाओगी? लड़की बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। बहुत अच्छे। सच पूछो तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अच्छा? और लड़का? क्रिकेट प्लेयर, जैसे सुनील गावस्कर। भाई वेरी गुड, तब तो वो हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन एक बात है आशा, ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन में ही वो क्रिकेट के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाए? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो पिट जाएगा मुझसे। देखो विजय, यही तुम लोगों की गलत बात है। बच्चों को सिखाने के और भी तरीके होते हैं। ये क्या कि बस पिटाई कर दी? ठीक है भाई, तुम जानो और बच्चे जाने, बाद में मुझसे मत कहना। इसलिए कि लड़की तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के ने जरा भी गड़बड़ की तो मैं 1 मिनट में उसको बोलूंगा कि आओ। शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो। वो सुनीता, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनीता है और ये बेचारी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। मैं आपके छोटे से परिवार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। आप अपने बेटे को जब आउट करेंगे तब करेंगे। मैं अभी आउट हो रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय। अरे सुनीता, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो डार्लिंग, स्वीट हार्ट? ओहो, तुम तो मजाक में बुरा मान जाती हो। यही तो तुम्हें बुरी आदत है। रेनू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वाज ओनली जोकिंग। भाई मजाक कर रहा था, टॉम फूल भी कर रहा था। रेनू। सुनीता, कमाल करती हो तुम। जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया तुमने। अरे भाई, आदमी रेस्टोरेंट जाता है और कोई सामने आकर बैठ जाए तो उससे बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम तो बिगड़ती हो तो बस बिगड़ ही जाती हो। अच्छा भाई, वादा रहा, आज से घड़ी ऑल इंडिया रेडियो से मिलाकर रखूंगा। मजा ले कभी 1 सेकंड भी लेट हो जाऊं। सुनीता। रेनू देखो। हाय सुनीता। हाय रेनू, कैसी हो? हाँ, कैसी हो तुम? I'm fine. हाँ, she's fine. मैं भी ठीक हूँ। रेनू, कुछ घुटन सी महसूस हो रही है ना? You're right. Let's go.